पर्पस अलग अलग पर्पस के लिए होता है। रोबोट हो गया, वो भी कंप्यूटर ही है ना, वो भी क्या है बच्चों, कंप्यूटर ही है आपका। तो कंप्यूटर जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। सर जैसे कि सुपर कंप्यूटर है सर, सुपर कंप्यूटर में मतलब कि जो पर्सनल कंप्यूटर जैसा सब फीचर इन्वॉल्व होगा सर। वो होगा, लेकिन क्या है ना, देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए जो है मतलब मल्टीपल चाहिए, यूज करने वाला चाहिए एक साथ, साथ में उसमें आप छोटा मोटा काम करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली लगेगा, फास्ट काम का। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने होते हैं, देन हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। सर मान लीजिए कि चलो सर, सर मान लीजिए कि हम कोई मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं सर उस कंप्यूटर को, देन हम मतलब यूज कर सकते हैं कि नहीं सर सुपर कंप्यूटर को, या मतलब कि वो है मतलब कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाएगा ऐसा। नहीं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, देखिए सबसे पहली बात ये, करने का आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, सबसे पहली बात। मान लीजिए अफोर्ड कर लिए तो आप खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन बात है क्या, हम कुछ भी परचेज करते हैं तो कुछ तो रीजन हमारा होता है, बेवजह तो कुछ परचेज नहीं करते हैं। लेकिन आप खरीद ही लेंगे, कॉस्ट मान लीजिए आपके पास रुपया भी, लेकिन आगे किसी काम का नहीं, जो काम आप सिंपल, आपको वही काम करना है जो सिंपल कंप्यूटर से भी हो सकता है, तो फिर बात आती है कि हम क्यों खरीदेंगे उसको, है ना। सर उसमें मतलब कि एक्यूरेसी मतलब कि जो मतलब कि उसके कार्य करने की क्षमता मतलब कि ज्यादा होता है इसके लिए सर। फास्टर, ऑब्वियसली फास्टर होता है, ऑब्वियसली फास्टर यस होता है, बहुत, इवन फास्टर नहीं, बहुत फास्टर होता है। यस सर। इसीलिए सुपर कंप्यूटर मतलब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन वो कर सकता है पर सेकेंड, है ना, इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जहां पे आपको एकदम रियल टाइम में डेटा चाहिए होगी, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा मंगलयान के बारे में सुना होगा, यस सर। यस सर। सक्सेसफुल हुआ क्या, नो सर, लास्ट में जाके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ। सा चुक गया सर। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा जहां पे आखिर पहुंचा तो वहां तक तो पहुंचा ना, तो उसका भी कैलकुलेशन हुआ होगा ना, कि कैसे भेजे, किस डायरेक्शन भेजे, किस एंगल से भेजे, किस पाथ से भेजे कि वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि आगे तो क्या है आपका स्पेस है, और कुछ जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग कर सकते हैं क्या, सिंपली नॉर्मल कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है। तो वो हाई कंप्यूटेशंस होते हैं, क्या होते हैं, हाई कंप्यूटेशंस होते हैं। तो दैट्स व्हाई इन दैट केस, जैसे वेदर फोरकास्टिंग करना है वहां भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया था कि आपको मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले एक टॉपिक और भी छूट गया था, दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज के क्लास में बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। कितने जनरेशन होते हैं, कितने जनरेशन होते हैं बच्चों, बताना, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। नेटवर्क कनेक्टिविटी ब्रेक हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। नाउ ऑडिबल? यस नो सर। सर, योर वॉइस इज ब्रेक कर रहा है सर। यस प्लीज। अभी आवाज ब्रेक कर रहा है सर। एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इशू है ना। आई थिंक अब सही हो गए हो, नो सर। नो सर। रुक जाओ। अब सही है? नो सर। यस सर, यस एवरीथिंग सर, यस सर। चलिए अब ठीक, सही। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, कंप्यूटर्स आर versatile in nature। सॉरी,
No, sir. आप लोग Sorry, sir. Your एक ही is not मिनट coming clearly. देखिएगा, मैं दूसरे रूम में एक्चुअली यहाँ इस रूम में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है ना, मैं एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर है? ओके ओके Okay, सर। sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. बच्चों, आवाज आ रही है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए, है ना। चलिए, एक्चुअली कभी कभी बारिश के कारण जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए, है ना। चलिए, स्क्रीन विजिबल है आप सबको, है ना? सर एक क्वेश्चन Yes, है sir. सर। हाँ, बताइए क्वेश्चन। सर computers are versatile in nature. What is meaning that? क्या चीज? Computers are versatile in nature. हॉस्टाइल, ये स्पेलिंग समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं? 1 minute सर। पर स्टाइल बोल रहे हैं। वर्सटाइल Spelling बोल रहा है सर, बहुमुखी वर्सटाइल। वर्सेटाइल, है ना। ओके, वर्सेटाइल मतलब ये इसी पर्पज से है ना, जैसे देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, ही इज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, मतलब जिसको कहते हैं यस सर। हर क्षेत्र में उसका नॉलेज है, ऐसे कह सकते हैं, हर तरह का चीज उसके अंदर है, ऐसे। तो उसी तरह से कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? yes sir। Yes, sir. Absolutely, sir. ठीक है, यही रीजन है, एक कंप्यूटर से हम बहुत सारे, हम गाना भी सुन सकते हैं, ये क्या कहते हैं, पीडीएफ काम कर सकते हैं, वर्ड भी बना सकते हैं, और बहुत सारा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. इसको वर्सेटाइल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो बच्चों, Yes, sir. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम लोग चलते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जनरेशन मतलब, जैसे देखिए, जैसे हम लोग का भी जनरेशन है ना, हम लोग भी अभी जनरेशन में हैं। हमारे जो मतलब कह सकते हैं पापा या आपके पापा या मेरे पापा या जो भी है, उनका भी अपना जनरेशन होगा, उनके पापा का भी जनरेशन होगा। तो जनरेशन क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना, इस तरह से बोलते, जैसे एक आपके बाबा का एज जो है वो एक जनरेशन में आ गया, है ना, फिर आपके पापा का अलग जनरेशन कहलाता है, फिर आपका अलग जनरेशन होता है ना। और आपको पता है कि जनरेशन से होने से क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लस ही होता है। Yes, बदलाव आता है। पिताजी के समय में, उस समय का समय अलग होगा, कम पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है मे भी, है ना। आपके पापा उनसे थोड़ा ज्यादा पढ़े होंगे, आप उनसे ज्यादा पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उनके समय में प्रॉब्लम ज्यादा होगी, आप हो सकता है उनको वो सर्विसेज नहीं मिला होगा, उन्हें वो मतलब माहौल नहीं मिला होगा पढ़ने का, आपके पापा को मिला होगा। हो सकता है आपके पापा को जो मिला उससे ज्यादा आपको माहौल मिला होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस और नो? Yes, sir. yes, sir. कंप्यूटर भी जब बना था ना, कंप्यूटर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहली बार बनाया, फिर कुछ प्रॉब्लम दिखा, फिर उसको अपडेट किया गया, फिर से नया कंप्यूटर बनाया गया, फिर से फिर से बनाया, फिर कुछ प्रॉब्लम दिखा, फिर से बनाया गया। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक ही बार तो नहीं सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके एक जो है, जो आप चाहिए आपको वो मिल पाता है, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, उसी के हिसाब से, ईयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, मतलब जब पहली बार कंप्यूटर बना और अभी जो हमारा ईयर है, उसके बीच में मतलब कुछ एक मतलब जनरेशन बांटा गया है।
मतलब कहते हैं पीरियड को, कुछ कुछ पीरियड को, जैसे 5 साल के पीरियड को 10 साल के पीरियड को एक जनरेशन कहा गया है ना, तो उसी के हिसाब से आपको जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारा होता है जनरली वो 1940 समझते हो, 1940 से लेके 1956 तक होता है। बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग भी मिलेंगे, सो कंफ्यूजन कोई अलग है सर, 1940 to 1950 है सर। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बहुत सारी बुक में 1942 भी मिलेंगे आपको स्टार्टिंग, किसी बुक में 1955 भी मिलेंगे आपको, तो डिपेंड करता है। बट बेसिकली जो है 1940 ही हुआ ना वो, चाहे आप 1942 कहते हैं या 1945 कहते हैं या 1946 बोलते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए जैसे मोटा मोटी कहते हैं रफली इसको बोलते हैं, रफली जो माना गया है 1940 के बाद कंप्यूटर से मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप हो गए थे, सिंपल सिंपल कंप्यूटर डेवलप हो गए थे, और उस वहां से लेके 1956 के बीच को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं तो स्टार्टिंग में जो पहले कंप्यूटर बना था तो उसमें क्या ऐसा अलग था या क्या, तो उस समय हम लोग जो कंप्यूटर में जो यूज होते थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। कैसा होता था बच्चों? वैक्यूम। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? जैसे आजकल का प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर। यस सर। तो उसी तरह से उस समय का जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने टीवी देखा है? टीवी यस सर। पुराने जमाने में टीवी जो बड़ा सा होता था बल्कि साइज में, उसमें जो यस सर। उसमें पिक्चर भी है। लंबा होता था ना पीछे से, यस सर, बहुत मोटा। यस सर। वैक्यूम ट्यूब के जैसा ही होता था। ठीक है, तो सर आवाज कट सर रहा है उसमें आपका। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल उसको हम वैक्यूम ट्यूब की जैसा ही छोटा मॉडल कह सकते हैं, उसी तरह का। और देखते होंगे आप बहुत पावर खाता था ना, यस Yes, सर, sir. यस सर, पावर मतलब कंजम्पशन उनका ज्यादा था, इसलिए ज्यादा यस सर, Yes, इसका sir. ज्यादा कौन प्रॉपर नहीं आ रही है था। तो सर, स्टार्ट आवाज कट कट के आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सबको सही से आ रहा है। यस सर, योर वॉइस इज क्लियर सर। ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए उसके अलावा बात करते हैं, तो पहली बार जो है, आप सुनिए यहाँ पे, पहली बार जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया वो कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो किसी डिवाइस में यूज किया गया था, किसी कंप्यूटर में यूज किया गया था। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, कि वैक्यूम ट्यूब वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वाज यूज्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है ना, जो पहली बार कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया गया दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। क्लियर? The input of this system was based on punch card। मैंने पंच कार्ड समझाया था, शायद आपको याद होगा, समझाया था ना? यस सर, 01। कार्ड के फॉर्म में हम या पेपर टेप पे हम लोग इनपुट दिया करते थे। कैसे? आपको पता है एट दैट टाइम जो हमारा कंप्यूटर होता था वो 01 समझता था, तो 01 के फॉर्म में मतलब हम एक पंच काट लिया, होल कर दिया, जहां पे 1 चाहिए वहां पे होल कर दिया, लाइट पास हुआ मतलब 1 हो गया, लाइट पास नहीं करवाना है मतलब 0, मतलब वहां पे होल नहीं किया हमने। तो इस तरह से जो है मेजरमेंट होता था 01 का। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। तो ये कुछ अभी तो ये सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अब इस पे आते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अच्छा चलो, ये पिक्चर को पहले देख रहे हो, इस पिक्चर को देख रहे हो, ये उस समय का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा है? यस सर, आपने बहुत कभी बड़ा। ट्रेन में देखा है, रेलवे स्टेशन पे देखा है जो स्टेशन मास्टर ऐसे ही पे बैठा होता है? यस सर, यस सर। यस सर, अंदर भी लगा है सर। यस सर, क्यूल स्टेशन पे गए हो, बताओ कितने लोग क्या? क्यूल स्टेशन पे गए हो? क्या सर? क्यूल स्टेशन जानते हो? क्यूल जो स्टेशन है, यस सर, जो लखीसराय के Yes, sir. पीछे है। सर, यस। वहाँ पे जो स्टेशन नो सर। बीचों बीच ही है, मतलब प्लेटफॉर्म पे ही स्टेशन है ना, बीच वाले पे। तो वहां पे जाओगे ना, जो टीटी मतलब वहां जो स्टेशन मास्टर ऐसे ही बैठता है, वहां पे ऐसे ही लगा हुआ है, देखना कभी। तो वैक्यूम ट्यूब जो है इतना बल्कि होता था, बड़ा होता था। तो चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस को देखते हैं, डिसएडवांटेज को देखते हैं। हाँ सर, उसका काम क्या होता था सर, वैक्यूम ट्यूब का? उस समय का कुछ सिस्टम था, उसके थ्रू वो प्रोसेसिंग करता था। ठीक है, जो हम प्रोसेसिंग आजकल करते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से, वही प्रोसेसिंग उस समय होता था उसके हेल्प से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों इसका एग्जांपल्स। अभी देखो बच्चों, ये जितने भी आप देख रहे हो शॉर्ट में मैंने लिखा है इनिएट, फीडबैक, इस पे अभी मत जाना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं सारा आपको फुल फॉर्म बताऊंगा इसके बाद।
ठीक है, हो सकता है अगले क्लास में ये आप लोग का असाइनमेंट है, जितना भी मैं बताऊंगा फुल फॉर्म और छोटा छोटा मैं बताऊंगा, सबका पहले आप लोगों की तरफ से मैं देखता हूँ कि कितने लोग कर पाते हैं इसको, सबका फुल फॉर्म लिख के लाना है आप लोग, जितना भी एग्जांपल मैं बताऊंगा आज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, ENIAC, एडवेक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज मतलब क्या क्या एडवांटेज था यूज करने में, तो मैंने बता ही दिया आपको कि इट वाज द फर्स्ट, पहले जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से बनता था, तो बहुत बड़े होते थे और बहुत लिमिटेड होते थे फीचर्स में। बट पहली बार जो कंप्यूटर बना जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करना शुरू किया, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड, ये जो काम करता था वो मिली सेकेंड में, इससे पहले सेकेंड लग जाते थे, लेकिन ये जो कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था, पहला जनरेशन था जिसमें जो कंप्यूटर बना था वो मिली सेकेंड में काम करता था, मिली सेकेंड में कैलकुलेशन करता था, ठीक है बच्चों। ये दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आया या नहीं आया, तो क्यों आया, कुछ तो इसमें कमी होगा, कुछ तो इसका प्रॉब्लम होगा। यस सर। वर्जन था वो उसका डिसएडवांटेज, वो इसका क्या होता है बच्चों, डिसएडवांटेज होता है। मैं एकदम फुल डिसएडवांटेज, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। अब विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर। हिंदी का मतलब हुआ ये आपका हो गया। अब देखते हैं वन बाय वन। These are very big in size, जो मैंने पहले ही बताया है, और बड़ा होगा तो बल्कि भी होगा, वेट भी होगा ज्यादा। ये सुनो, तो वेट कितना था, लगभग 30 टन। टन समझ तो, एक टन में कितना होता है, 1000 किलो, 100 kg, 100 kg सर। ठीक है, 100 kg सर। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे भी पूछेंगे, ठीक है। बीच में आप लोग थोड़ा बोलते हैं तो क्या होता है ना, वीडियो जो आप बनाओ जो रिकॉर्ड, नॉइज आ जाता है, ठीक है। जब पूछूं तो जवाब दीजिए या फिर हैंड रेस कीजिए, मैं पूछूंगा, ठीक है। थोड़ा सा 100 कुंटल। These computers were based on vacuum tube, बताया अभी है मैंने, वैक्यूम ट्यूब पे थे। प्रॉब्लम क्या क्या आप देख सुनो इस पे। प्रॉब्लम पहले तो ये कॉस्टली बहुत था, क्या था, बहुत ही कॉस्टली। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि इसमें हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर कर पाते थे। किसमें, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में, यानी वैक्यूम ट्यूब वाले में। As the invention of the first generation computer involves vacuum tube, अब वैक्यूम ट्यूब था तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो, उसके लिए हमें लार्ज, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो साथ साथ क्या था, वो हीट भी ज्यादा जनरेट करता था। कौन, आपका वैक्यूम सर। वैक्यूम ट्यूब, जनरेट होगा वहां पे, मान लो जो काम करने वाला है कैसे काम करेगा वो, तो उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए था, कूलिंग सिस्टम चाहिए होता था। ये सब डिसएडवांटेज थे उसके। अब ये भी नहीं कि हम एक बार कंप्यूटर ऑन किए तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम करके, ऐसा नहीं, मतलब लिमिटेड था कि 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा काम आप नहीं करते, इतना हीट हो जाता फिर आपको बंद करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। दूसरी बात कि लिमिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वहां पे, कि हम केवल और केवल मशीन लर्निंग, मशीन लेवल लैंग्वेज में इनपुट दे पाएंगे 01 के फॉर्म में, जो कि पंच कार्ड के हेल्प से, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, मैंने पहले ही बताया आपको। सबसे प्रॉब्लम क्या था, नॉट रिलायबल। मान लो सब कुछ है भी तो एटलीस्ट रिलायबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड बहुत सारे होते हैं या नहीं, लेकिन उसमें से रिलायबल बहुत कम होते हैं या नहीं, बताओ। रिलायबल Yes. बोलते हैं यस सर, आपके समय पे, आपके बुरे दिन में काम आए, है ना। तो वैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब सोचने लगे होंगे आप लोग कौन सा अच्छा फ्रेंड है कौन सा बुरा फ्रेंड है, यस सर। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन पे चलते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं तो इसका एज ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होगा, 1956 में वो खत्म किया था हमने, तो 1956 से लेके 1963 के बीच को हम रफली मतलब मोटा मोटी इसको कहते हैं सेकेंड जनरेशन का बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन, मतलब सेकेंड दौर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें हम पहली बार जो है वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। आप लोग ट्रांजिस्टर,
रेडियो में ट्रांजिस्टर लगा होता था, इसलिए बहुत सारे लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर ही बोलते थे। कभी घुमाए हो ऐसे ऐसे करके ट्यूनिंग क्यों कभी रेडियो में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. भी ट्रांजिस्टर्स होते थे। Yes, sir. In comparison to the first generation, the size of the second generation was small. Obviously, क्योंकि अब हमने वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया, वैक्यूम ट्यूब के कारण बहुत बल्कि हो जा रहा था सिस्टम, तो जब हमने ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू किया तो पहले के रिस्पेक्ट में कंप्यूटर का साइज जो है बहुत छोटा होने लगा। क्यों? क्योंकि मेन प्रोसेसिंग यूनिट क्या था वहां पे? वैक्यूम ट्यूब था, उसी को मैंने हटा दिया और उसको हटाएंगे तो क्या होने लगा? ट्रांजिस्टर यूज करने लगे हम, ट्रांजिस्टर का क्या हो गया? उसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सर Yes, sir. सर बोल रहे थे सर ट्रांजिस्टर सर, तो वो घुमाने वाला समझ गए सर, फिर वैक्यूम ट्यूब सर नहीं समझ रहे सर। वैक्यूम ट्यूब में अच्छा एक काम करते हैं, क्लास के जब मैं समझा रहा तो फिर मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, ये चलेगा? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए। इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन वाज लेसर। ऑब्वियसली कंप्यूटिंग टाइम मतलब क्या? जो वहां पे मिली सेकंड में काम कर रहा था, किसमें काम कर रहा था बच्चों? मिली सेकंड में, मतलब 10 टू द पावर -3, यही हुआ ना मिली सेकंड? Yes, sir. Yes, sir. ये जो काम करता है उससे भी फास्ट, मतलब ये माइक्रो सेकंड में काम करने लगा। मतलब एक सेकंड में आप 10 टू द पावर -10 टू द पावर 6 ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते थे। मतलब इसका जो था वो स्पीड क्या था? ज्यादा। माइक्रो सेकंड में काम करता था। क्या करता था बच्चों? माइक्रो सेकंड। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, कुछ इस तरह का हुआ करता था उसमें। ये सब देखो ट्रांजिस्टर ही, ये सब सारा क्या है? ट्यूनिंग करके काम किया जा रहा है, देखो यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप के बारे में और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, हनीवेल, आईबीएम, सीडीसी, यूनिवैक, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करते हैं, यानी एडवांटेज किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? एडवांटेज हम जब भी देखते हैं प्रीवियस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। प्रीवियस क्या था? फर्स्ट जनरेशन। और डिसएडवांटेज किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? नेक्स्ट जनरेशन। एडवांटेज देख लेते हैं क्या था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट डिक्रीज्ड। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा था, सॉरी वैक्यूम ट्यूब का साइज बड़ा था, इसलिए जो सिस्टम थे वो भी बहुत बल्कि और साइज में बड़े होते थे। अब उसको रिप्लेस कर दिया, हम लोग किससे काम यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर से यूज करने लगे। अब जब हमने ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू किया, ऑब्वियसली उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का साइज छोटा है तो कंप्यूटर का साइज भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका छोटा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताइए? यस सर। Yes, sir. क्लियर है आपका? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। लेस एनर्जी नॉट प्रोड्यूसर एज मच एज हीट एज द फर्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली पहले तो आपको एनर्जी भी चाहिए था, किसके लिए? वैक्यूम ट्यूब के लिए। बट यहाँ पे अब एनर्जी भी कम हो गया रिक्वायरमेंट, और साथ साथ एनर्जी कम लेना शुरू किया और वो कम हीट भी प्रोड्यूस करता था उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होता था उसके रिस्पेक्ट में देखे तो। ठीक है, थर्ड देखिए, हाँ उसमें हम लोग क्या यूज करते थे? मशीन लेवल लैंग्वेज 01 के फॉर्म में। बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने लगे बच्चों? असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अपकमिंग क्लासेस में, या आपके सिलेबस में है मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा चर्चा हुआ है तो मैं बात कर लेता हूँ। जैसे हम लोग एक 01 के फॉर्म में, वो क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। यदि हम अब जैसे में एडिशन करना है तो एडिशन के लिए भी कोड होगा 01 के फॉर्म में, वो हम लिखना पड़ेगा हमें, यस नो? बट सपोज यस सर। अब हम उस एडिशन की जगह केवल ऐड लिखे तो, मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं यदि MUL लिखूं तो अच्छा है या खराब है बताओ? पहले से थोड़ा आसान होगा। अच्छा है सर, आसान हुआ सर। न्यूमेरिक्स का 01 में प्रोग्राम वही लिख पाएंगे ना जिन्हें उसका नॉलेज है। तो पहले तो कंप्यूटर ही नहीं था तो नॉलेज वाले मिलते कहाँ से? तो बहुत लिमिटेड लोग होते थे प्रोग्रामिंग करने वाले। लेकिन जैसे ही असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो हो सकता है पहले 10 थे तो अब 100 हो गए होंगे, है ना? तो कुछ लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया, बट अभी भी प्रॉब्लम थी। अभी भी क्या प्रॉब्लम थी? कुछ लोग को ही पता था इसके बारे में, कुछ लोग ही इस पे प्रोग्रामिंग कर पाते थे। ठीक है, अगला क्या है? लो कॉस्ट देन फर्स्ट। ऑब्वियसली छोटा है, खर्चे भी कम होने लगे, बहुत कुछ क्या हो गया आपका? कम हो गया, हीट कम हो, हीट के लिए कूलिंग सिस्टम उतना नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या था? हीट एनर्जी कम चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कम हो गई हमारी, साइज की जगह कम पड़ गई। तो यानी ये सब चीजें घटा तो हमारा कॉस्ट भी क्या हो गया बच्चों? घट गया। बेटर स्पीड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रोसेकंड, मैंने बताया था आपको
कि जो पहले मिली सेकेंड में था ये माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10⁶ ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर पाता था। कौन? आपका सिस्टम। कौन? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। बेटर प्रोबेबिलिटी सॉरी पोर्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहले वाले को इतना बल्कि था कि हम एक बार सेट कर दे कहीं और नहीं ले जा सकते, बट ये थोड़ा उसके स्पेक में छोटा था। अब जैसा कि फिगर आपने देखा भी, तो उसको कहीं चलो उठा के कहीं ले जा सकते हैं एटलीस्ट, है ना, उतना प्रॉब्लम नहीं था। ये सब एडवांटेज हुए। अब डिसएडवांटेज पर चलते हैं। तो पहली बात, एक कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली ये भी ट्रांजिस्टर था, ये भी गर्म होता था, तो कूलिंग सिस्टम हमें जरूरत पड़ती थी। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। और दूसरा क्या है, थर्ड नंबर, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब ये नहीं कि इससे हम सारा काम कर सकते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज कर पाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए अब ये देखो, अब कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, आपको देख के, अब इस फिगर को देख के थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। यस सर। इसको तो पहचानते हैं, यस सर। देखा है। ये कंप्यूटर है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बट ये आपने यूज नहीं किया होगा, मुझे मैं 100% कहता हूँ कि आपने यूज नहीं किया। देखे नहीं है सर सामने से। आपने हॉलीवुड मूवी, जो पुराने वाले हॉलीवुड मूवी जो उसमें आपने ऐसा देखा होगा, यस सर। है ना? सर को मिल गया फिल्म। हाँ यस सर, कोई मिल गया। हाँ, उसमें हैकर। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो आपका एक तरह का हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब द पीरियड 1963 to 1971 is roughly considered as the period of third generation। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब से कहाँ ट्रेवल करके आए? ट्रांजिस्टर पे। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर को भी हटा के हमने क्या यूज करना शुरू किया? आईसी। आईसी मतलब क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटे से चिप पे जो है ना, छोटे से बोर्ड पे, मतलब बहुत सारे सर्किट होते थे, उसको इनबिल्ट किया था, उसी को आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज आईसी यूज होने लगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे उतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उतना और भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांसमेंट उसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन कंपैरिजन टू द कंप्यूटर्स द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द थर्ड, मतलब सिंपल सी बात है कि थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो सेकंड के एस्पेक्ट में क्या था बच्चों? छोटा था। छोटा था। देखने से लग रहा है आपको। साथ में क्या था बच्चों कि कंप्यूटिंग टाइम जो है उससे भी इसका अच्छा था। यानी वो कितने में था बताओ? माइक्रो में था। माइक्रो में माइक्रो में था सर। सेकंड में काम करने लगा, ये क्या करने लगा? नैनो सेकंड में काम करने लगा, ठीक है। लेस पावर, मतलब बाकी के प्रीवियस के में इसे पावर भी कम चाहिए होता था, और ये बहुत कम हीट जनरेट करता था। कौन? ये आपका लो मेटेरियल का। ये सारे क्या हो गए इसके, और इसको पहली बार जो है कमर्शियल यूज के लिए लाया गया। पहले वाले जो कंप्यूटर थे वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं थे, लेकिन ये इसको पहली बार कमर्शियल यूज में लाया गया। मतलब जैसे कंपनी हो गया यूज करता था इसको, जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई गवर्नमेंट हुआ, तो ये सब इसको यूज करना शुरू किया। कौन? बिजनेस पर्पस के लिए पहली बार इसको लॉन्च किया गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका अगेन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो एग्जांपल्स आपके सामने है, PDP 8, PDP 11, ICL, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। IBM कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसका IBM बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 360, 370 सब इसके मॉडल है। एडवांटेज की बात करते हैं इसके स्पेक में, कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन। तो दिस कंप्यूटर वाज चीपर, पहले से क्या और सस्ता हो गया। सिंपल सी बात है ना, पहले इतने महंगे थे कि बहुत कम लोग यूज कर पाते थे, तो सस्ता हुआ, तो जो बिजनेसमैन थे या बिजनेस में भी इसको कमर्शियल यूज के लिए लाया गया, है ना। सस्ता होने के बाद 100 से 300 हो गए यस लोग। यस प्लीज, आप लोग दो साथ एक बार बोलते हैं ना, तो क्या होता है, कट हो जाता है। बताइए। बोल रहे थे सर कि पहले से ज्यादा और यूज होने लगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो देखिए, अब आजकल हम लोग जो मोबाइल 4G यूज करना कब शुरू किए? मोबाइल यूज करना जब सस्ता हुआ तभी तो यूज करना शुरू किया ना हम लोग, जब हमारे बजट में आने लगा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। बट स्टार्टिंग में जो मोबाइल 1100, आपने 1100 मोबाइल देखा होगा नोकिया का, वो भी सबके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि बजट में नहीं था। जब बजट में आया तो सब लोग यूज करना शुरू किए, फिर जब स्मार्टफोन बजट में आया उसको यूज करना शुरू किए। तो कहने का मतलब वो थोड़ा बजट में सस्ता हुआ तो। और दूसरी बात, ये फास्ट भी था और रिलायबल भी था। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, कि समय पे आपको काम करके रिजल्ट दे देता था।
इसलिए इसको रिलायबल कहते हैं। फास्ट भी था, फास्ट मैंने बता दिया कि नैनो सेकंड में काम करता था। लास्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर पॉइंट, यूज ऑफ आईसी इन कंप्यूटर प्रोवाइड द स्मॉल साइज। ऑब्वियसली हमने आईसी यूज करना शुरू किया, साइज इसका और रिड्यूस हो गया, साइज रिड्यूस हुआ, परफॉर्मेंस इसका हाई हो गया। परफॉर्मेंस हाई हुआ तो क्या क्या फायदा हुआ, देखो इसमें एक चीज और फायदा था, यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। यहाँ पे हम लोग पंच कार्ड के रूप में इनपुट देने के बदले हम क्या यूज करने लगे, यहाँ पे पहली बार हम लोग माउस और कीबोर्ड यूज करना स्टार्ट किए। कहाँ पे, थर्ड जनरेशन में। ये भी करके भी थर्ड जनरेशन में पहली बार माउस और कीबोर्ड का कंसेप्ट यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कैपेबिलिटी बढ़ गया यहाँ पे, है ना। अब मल्टी प्रोग्रामिंग भी यूज होने लगा। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ जो बहुत सारा काम हम करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। दिस कंप्यूटर्स रिड्यूसेस द कंप्यूटेशन टाइम नैनो सेकंड। ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको इसी पे पूछेंगे। आईसी क्या बताए थे, आईसी, यूज ऑफ आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जिस तरह से प्रोसेसिंग के लिए हम अभी क्या यूज करते हैं, प्रोसेसर यूज करते हैं। स्टार्टिंग में क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब, फिर हमने ट्रांजिस्टर यूज किया। तो अब जो है ट्रांजिस्टर से भी छोटा बन गया क्या, आईसी। मतलब एक छोटे से कार्ड पे बहुत सारे सर्किट हम डिजाइन कर सकते थे, बहुत सारे सर्किट को बना सकते थे। सर्किट बनेगा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, तो क्या होगा, बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकता है, या सुनो। तो वो आईसी एज ए प्रोसेसिंग यूनिट हमारा था, क्या था, प्रोसेसिंग की तरह काम करता था, ठीक है। अब देखिए ये कुछ हमने देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। लेकिन आईसी तो चिप, आईसी चिप जो कहते हो, उसका मेंटेनेंस भी था, डिफिकल्ट था। उसको बनाना क्या है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। द हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब उसको बनाने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होते थे वो हमारे पास उतने नहीं थे उस समय। एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब एयर कंडीशनिंग क्या था बच्चों, वो भी जरूरी थी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बताया। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्थ जनरेशन पे ये हो गया, हाँ फोर्थ पे। अब आपको समझ में आएगा कि अब जो दिख रहा होगा आपको सामने में जो फिगर है, आपको जाना पहचाना लग रहा है ना। यस सर। यस सर। लग रहा है? यस सर। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि पहली बार जब आपने कंप्यूटर देखा Yes, होगा, sir. कंप्यूटर देखा होगा, देखा होगा यस यस सर। सर। बहुत ज्यादा है तो पीछे वाला जो निकला हुआ रहता था ना, वो कैथोड वाला, वो देखा होगा मॉनिटर। Yes, sir. लेकिन कुछ ऐसा ही आपका जो डेस्कटॉप Yes, आपने देखा होगा, लैपटॉप से पहले डेस्कटॉप देखा होगा आप लोगों ने। इस समय हो सकता है लैपटॉप देखा होगा आप लोग, बट हम लोगों से पहले जो थे जनरेशन, उन्होंने लैपटॉप नहीं देखा होगा। मुझे लगता है उन्होंने डेस्कटॉप ऐसा ही देखा होगा, है ना। चलिए, तो इसका जो ईयर था 1972 से लेके 2010 तक, हम इसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार आईसी चिप, मतलब वैसे वैसे बहुत सारे आईसी चिप को मिला के क्या बनाया गया, माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किया। और माइक्रो प्रोसेसर हम पहली बार किसमें यूज किए, फोर्थ जनरेशन में हम यूज किए, ठीक है। जहां पे एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे चिप लगे होते थे आईसी। तो ऑब्वियसली जब बहुत सारे आईसी यूज करोगे तो बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकता है, यस और नो। यस सर। यस यस सर। यस सर। आप साइज तो देखिए ना, तो बार बार हर जनरेशन में साइज का रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता हो रहा है। तो साइज भी हो गया, पोर्टेबिलिटी भी बन गया। अब आपको ले जाना, चलो ज्यादा टेंशन नहीं, आपको कम से कम एक ज्यादा होगा क्या, एक ऑटो करना होगा, एक रिक्शा लेना होगा, ये नहीं लेना होगा पोर्टेबल के लिए। लेकिन फिर भी आसान था हमारे लिए। हो सकता है जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो हमारे कंट्री में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बाइक पे खरीद के ले आते थे, ऐसा भी देखा है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये पोर्टेबिलिटी इसका क्या हो गया, बढ़ गया। द मशीन ऑफ द फोर्थ जनरेशन स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। और ऑब्वियसली जो मशीन था फोर्थ जनरेशन, इसमें बहुत कम हीट होने लगा। मतलब इसके अलावा एसी नहीं भी है तो ऐसा नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो, घंटों काम कर सकते हो, 2 घंटे 4 घंटे आप ऑन करके रख सकते हो, ठीक है। हीट उतना नहीं होगा। थर्ड और नेक्स्ट क्या था कि फास्टर भी था और एक्यूरेसी भी इसका अच्छा था और रिलायबल भी था। रिलायबल मतलब कम खराब होता था, समय पे काम हो जाता था, बीच नहीं था, है ना। दूसरी बात, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो पहले बिजनेस में नहीं खरीद पाते थे, वो और भी कॉस्ट इसका घटा, तो जनरल पर्पस के लिए भी यूज होने लगे। मतलब हम लोग आम आदमी भी इसको यूज करने लगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड, लोग ये क्या क्यों पॉसिबल हुआ बताओ। ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमारे पास क्या था बताओ, जब ये सस्ता हुआ तभी तो। देखो इट बिकेम,
कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल हो गया, हम लोग जैसे इंसान भी आप यूज करने लगे, तो ये एक फायदा हुआ ना, बताइए। यस Yes, सर sir. Yes, sir. अब उसका वही एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कंपेयर थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर तो ये मेन तो कंपैरिजन ही है ना कि क्या था। चलिए इसके Excuse me, sir. आपको Sir. IBM सर एडवांटेज सर बहुत है, डिसएडवांटेज एक दो ही है सर, ऐसा क्यों? अब देखिए, अब सिंपल सी बात, नए जनरेशन में हम चलने लगे तो पहले के इसमें तो कम ही एडवांटेज, तभी तो अब हम यूज कर पाएंगे ना इसको। मार्केट में कभी कोई प्रोडक्ट कैसे आता है, जब उसमें कम कमी होने लगता है। अब मोबाइल ही देखो ना, पहले के मोबाइल बहुत हैंग करते थे, आजकल मोबाइल कम हैंग करते हैं। पहले में फंक्शन भी कम होते थे, आजकल फंक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे इंप्रूव कंपनी करता है तो प्रॉब्लम भी क्या होता है, कम होते जाता है, डिसएडवांटेज भी कम होते जाता है ना। यस सर। एडवांटेज भी कम होने लगता है, पूछोगे क्या। अब बताओ, हम जो अभी मोबाइल करते हैं 4G 5G में क्या अंतर होगा, थोड़ा सा क्या अंतर होगा। 4G मोबाइल लोगे, अब 5G में क्या अंतर, स्पीड, बस यही ना होगा, और क्या होगा। तो कहने का मतलब एडवांटेज भी कम होने लगे, डिसएडवांटेज भी कम, मतलब अब एक स्टेबिलिटी आना शुरू हुआ है ना, कि अब ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो एडवांटेज देखते हैं इसका, फास्टेस्ट इन कंप्यूटिंग। Excuse me, sir. सर आपने बोला सर किस टेक्नोलॉजी पर सर बेस्ड है? मतलब सॉरी, अच्छा ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर सर। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। पहले हम लोग यूज, जैसे सबसे पहले क्या यूज किया हमने, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी थर्ड में था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको पूछ देगा कि ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द जनरेशन। ऑप्शन लेंगे, देख सकते हो, थर्ड जनरेशन होगा आईसी। फोर्थ में क्या हुआ, प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो यूज होने लगे। ठीक है बच्चों। सर large number of integrated circuit is called microprocessor, whether or not? देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है ना, जैसे आईसी समझ गए आप, आईसी में क्या होता है, Yes, sir. लिमिटेड अमाउंट बढ़िया कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या सर्किट बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो उसमें जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट उतना कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा। अब वैसे वैसे बहुत सारे हम आईसी को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, उसका Yes, फंक्शन sir. ऑपरेशन भी बढ़ जाएगा ना। मान लो पहले 10 काम करता था, अब 50 काम करने लगेगा वो। Yes, sir. अब आईसी का साइज बहुत छोटा होता है, अब बहुत ज्यादा लोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, और क्या होगा, यानी इतना छोटा सा प्रोसेसर आपने देखा, मैं दिखाऊंगा अभी फिगर आपको, तो इतना छोटा सा प्रोसेसर होगा। सर मेंटेनेंस भी इसका कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तब। बिल्कुल, डिजाइन भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसका, लेकिन फायदा क्या, साइज अभी भी छोटा था, लेकिन क्या था, साइज छोटा ही होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ते गए ना, तो छोटे से चिप में देखते हो ना, कितना कितना सर्किट होता है उसमें, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सर्किट होता है, लैक्स ऑफ सर्किट। Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा, लेकिन साइज अभी भी क्या था, उससे छोटा होता गया टेक्नोलॉजी के कारण, है ना। अब देखिए, Yes. स्मॉल इन साइज था प्रीवियस के कंपैरिजन में, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जो आजकल हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जितना मेंटेनेंस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा फायदा क्या था बच्चों, ये जो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग करना हम स्टार्ट किए, वो क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में करना स्टार्ट किए। पहले क्या था, फर्स्ट में मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकेंड में आया असेंबली लेवल लैंग्वेज, और थर्ड में जो हम लोग यूज, मतलब फोर्थ में क्या यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करना शुरू किया। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब तो बताओगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग अपने लैंग्वेज में सबके पाइथन द्वारा जो यूज होता है सर, वो है पाइथन का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, Yes, C++। sir. Yes, sir. ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाई लेवल में हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किए। ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज होता कैसा है, जैसे इंग्लिश हम लिखते हैं ना, उसी तरह का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो गया ना। सिंपल सी बात है, कोई भी कुछ तभी यूज करना शुरू करते हैं जब उसको समझ में आएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज सबको सबको समझ में आने लगा, तो प्रोग्रामर भी बढ़ गए, सॉफ्टवेयर भी अचानक बढ़ गया आपका। Hello, sir. क्यों, क्योंकि प्रोग्रामर बढ़ गए, लोगों को समझ में आने लगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए, सॉफ्टवेयर की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है ना। यस सर। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर बनाना क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स था, है ना, कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना। दूसरा क्या था, देखिए, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसी। मतलब अभी भी बोला जाता था कि टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखा कीजिए रूम का, तो ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि गर्म होने के बाद हैंग करने लगता है कंप्यूटर, आपने देखा होगा, ऐसा सुना होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मेक द आईसी। हाँ, आईसी को बनाने के लिए में टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो भी उतना डेवलप नहीं हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स था, ये सब कुछ डिसएडवांटेज हुए उसके।
तो तब जाके हम कहाँ पहुंचते हैं। अब लेकिन अभी भी जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो 4th जनरेशन का ही होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अब देखिए 5th जनरेशन की बात हम करते हैं, तो 5th जनरेशन मतलब 2010 के बाद जो भी समय है, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 5th जनरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर्वलेट हाई लेवल लैंग्वेज में आ सकता है सर? क्या चीज? सर्वलेट बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा, क्यों नहीं, जावा का ही पार्ट है ना सर्वलेट। यस यस सर। तो जब जावा हाई लेवल है तो सर्वलेट भी ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। डॉट वेबनेट भी? डॉट बिल्कुल, डॉट नेट भी। Okay. देखो हाई लेवल मतलब क्या समझते हो, जिस प्रोग्राम को आप पढ़ पा रहे हो इंग्लिश में जो है, इंग्लिश Okay. टाइप वर्ड है ना, जैसे आप लिखते हो इंट, है यस ना, यस सर। फंक्शन लिखते कोडिंग के हो, यस इंग्लिश वर्ड है। तो वही वही मतलब हाई लेवल का मतलब ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। आप पूछोगे सर ये हिंदी में क्यों नहीं है, हम हिंदी में समझ सकते हैं, इंडिया में होता तो हिंदी में ही बनता ना। यस लेकिन ये बना कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिका में। तो जनरली का लैंग्वेज लोकल क्या था, इंग्लिश था, तो इंग्लिश ही, ठीक है। चलिए ओके अब ओके कुछ सर। बात करते हैं जो हमने बताया अभी कि इसमें जो पहले कंप्यूटर होते थे वहां पे हार्डवेयर ज्यादा होते थे, लेकिन जैसे जैसे आजकल के कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ साथ हम क्या यूज करने लगे, सॉफ्टवेयर को भी हम लोग, सॉफ्टवेयर पे बहुत सारा काम करने लगे हम लोग। मतलब जैसे जैसे आप ये देख रहे हो, रोबोट देख रहे हो, तो रोबोट का सारा कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में डाला हुआ है, उसके बेस पे वो काम करता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के साथ साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी क्या हो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, यहाँ पे यूज करना स्टार्ट हुआ, मतलब हाई हाई अमाउंट में। द कंप्यूटर ऑफ 5th जनरेशन एंड हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी स्पेस। ऑब्वियसली एक कैपेबिलिटी हाई था, मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स टास्क को कर सकता था, साथ में क्या है, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, कैपेसिटी भी इसका हाई होता था, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, ये फास्ट एंड मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एट ए टाइम। जैसे आजकल आप देखते हो ना, कंप्यूटर में गाना भी सुनते रहते हो, क्लास भी करते रहते हो, और भी डेटा ट्रांसफर भी हो रहा होता है, कुछ और प्रिंटिंग भी कर रहे होते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? तो इसका मल्टीटास्किंग बनाता है कौन, 5th जनरेशन। अगला पॉइंट देखिए, सम ऑफ द पॉपुलर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब 5th जनरेशन का मतलब केवल ये नहीं कि वो जो मैंने बताया, इसका मतलब ये भी है कि इस जनरेशन में एआई का कंसेप्ट आया, क्वांटम कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया, नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट आया, पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हो, यस सर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धि जिसको बोलते हैं, जो हमारे पास है, ह्यूमन के पास, वही बुद्धि वही इंटेलिजेंस हम यदि किसी मशीन में डाल देते हैं तो क्या होगा, बुद्धि हम तो खरीद के तो नहीं ला सकते हैं, नेचुरल तो होता है। हम कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किसी मशीन में डालेंगे, वही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट कहलाता है। उसी के अंदर आपका मशीन लर्निंग भी आता है, डेटा साइंस भी आता है। मतलब एक्चुअली में हम करते क्या है, हम मशीन को इस कैपेबल बनाते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके, वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, वो ह्यूमन की तरह काम कर सके, ठीक है। और सर डीप लर्निंग उसी का पार्ट है क्या? बिल्कुल, एआई के अंदर आपका क्या आता है, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है आपका डीप लर्निंग। ओके ठीक है। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब क्या हो गया, आपको पता हो, आपने मूवी देखा होगा एंटमैन, देखा है? यस सर। आपने देखा होगा, यस सर। होता है वो क्वांटम में चला जाता है। यस सर। यस सर। मतलब क्वांटम का मतलब ये है कि जनरली जो हाई मिलियंस मिलियंस को आप मतलब नैनो सेकंड में काम कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटम में वही होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो वही सब प्रोसीजर, ये सब चीजें कब आई, 5th जनरेशन में कंसेप्ट आया, इसीलिए इसको हम 5th जनरेशन, और अभी कंटिन्यू ये चल ही रहा है ना। चलिए इसके कुछ हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हैं। हाँ, अब एग्जांपल में देखिए, डेस्कटॉप जो आजकल हमारा है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं आजकल, इसमें भी 5th जनरेशन में भी चल रहे हैं, एडवांस सिस्टम होते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, फास्टर, बहुत रिलायबल होता है, फास्टर होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसमें, है ना। ये यूजर फ्रेंडली, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बहुत होता है, और मल्टीमीडिया फीचर भी प्रोवाइड करता है ना। करता है या नहीं करता है? ग्राफिक्स देखो, ग्राफिक्स कितना अच्छा होता है कंप्यूटर में। डिसएडवांटेज क्या है कि दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज। अल्ट्रा बुक क्या है सर? क्या अल्ट्रा बुक एग्जांपल में? मतलब एक मतलब नोटबुक की तरह ही होता है, छोटे साइज का होता है ना, लैपटॉप की तरह ही होता है ना, जैसे नोटबुक से भी छोटा होता है, इस तरह कर सकते हो अल्ट्रा, ठीक है। मैकबुक भी हो सकता है सर? हाँ मैकबुक हो, ये सारा चीज वही है ना। अब देखो
दे में मैक ह्यूमन ब्रेन्स डल एंड हाँ एक प्रॉब्लम है, हम 5th जनरेशन में तो आ गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इतना डिपेंडेंसी हम हो गए सिस्टम पे कि हर काम सिस्टम से करवाते हैं, हम कुछ करते नहीं है। कुछ भी हुआ जोड़ घटाव भी आजकल कंप्यूटर लैपटॉप खोल लेता है, मोबाइल खोल लेता है, कैलकुलेटर खोल लेता है, कुछ करता ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जब बचपन में आपने सुना होगा, आपको घर में कभी पापा मम्मी या घर में जो आपके बड़े भाई थे कभी कैल्सी यूज नहीं करने देते थे स्कूल, ऐसा याद है? क्यों नहीं करने? गांव में ज्यादा होता है ये सब। यदि आप कैल्सी बचपन से यूज करना स्टार्ट करते तो आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन की भी आदत पड़ जाता है, आपको डिपेंडेंसी हो जाता है। अब मान लो कोई जोड़ना है कैलकुलेटर नहीं, तो सबसे पहले हम लोग छोड़ के जोड़ने का दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कैल्सी ढूंढते पहले, भाई कहाँ है, लाओ लाओ खोज के। तो कहने का मतलब इसलिए ये कुछ हमारे लिए फायदा तो है ही, नुकसान ये है कि एक हर चीज में डिपेंडेंट हो गए, किसके लिए? ह्यूमन उस पर डिपेंडेंट हो गया, जिसके कारण ह्यूमन का ब्रेन क्या है, यूज नहीं करता है, डल होता जा रहा है। ठीक है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब कुछ चीज मैं आपको शो करता हूँ, ये विजिबल है आपको? यस सर। आप देखो यस एक किसी बुक में मैंने बताया था ना अभी कि थोड़ा वेरिएशन होता है आपका, तो ये मैंने किसी बुक से उठाया जिसमें देखिए क्या है 1940, मतलब कोई 1940 मानता है, कोई 1942 से मानता है, कोई 1945 से मानता है। तो उस पे टेंशन लेना, आपको एक बेसिकली याद रखना है मोटा मोटा रफली 940। हाँ 940 945 इसके बीच का याद रखिए, ठीक है? क्योंकि बुक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में लग जाएगा कि कौन सा सही है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब। किसी ने पूछा था कैसा होता है, दिख रहा है आपको? या सुनो, Yes, sir. ये देखिए आपका ट्रांजिस्टर है, ये देखिए आईसी होता है, ये आप देखोगे बहुत सारे कहते हैं ना आईसी उड़ गया है, नहीं कभी सुने हैं घर में? यस सर। क्या बोलते हैं, टीवी का आईसी उड़ गया है ना? यही आईसी होता था, यही आईसी उड़ता था। उसके बाद प्रोसेसर जो आया इस तरह का, देखियो कभी मोबाइल से भी लगा हो कभी खोल के। यस सर। यस सर। इस तरह का प्रोसेसर आता है। अब जो प्रोसेसर ऐसा होता है और भी एडवांस होते गए, ये VL ऐसा है, मतलब वेरी लार्ज, है ना? और ये है अल्ट्रा लार्ज, मतलब उससे भी बड़ा, लेकिन मतलब बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं है, मतलब बहुत कम जगह में हम बहुत सारे का निपटा। दैट्स व्हाई अल्ट्रा लार्ज। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं आपको, मोटा मोटी जो मैंने समझाया उसको आप इससे भी याद करके रख सकते हो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आपको उतना डिटेल नहीं लिखना है, आपको ये जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना है। क्लियर है? यस। कुछ एग्जांपल्स है। Yes, sir. आपका काम यही है बच्चों, ये जो मैंने बताया जो भी एग्जांपल्स है ना, उसका क्या करना है आपको, सबका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म ओके सर। ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, जो भी कहिए सब लोग बताएंगे। ठीक है, सर फुल फॉर्म तो याद है। कर लीजिए सब लोगों को अपने नोटबुक में इसका का फुल फॉर्म होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक्चुअली चाहता हूं कि आपको याद होने के साथ साथ आपको लिखा भी होना चाहिए। ठीक है सर। नीट कर लीजिए। सर पहली बात एक चीज मेरी बात सुन लीजिए, जिस भी बच्चे के उधर नॉइज है तो प्लीज करके थोड़ा सा पॉसिबल हो तो आप नहीं ऑन करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी ना कि नॉइज आ जाता है तो आप ही को ये वीडियो देखना है, बाद में रिवीजन करना है तो दिक्कत होगा। ठीक है, अभी शिवम गुप्ता ने कुछ हैंड रेज किया है, बताइए शिवम। सर बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट से और 5th तक जो बताए हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसे नोट करना है, मतलब कि सिर्फ यही जो अभी बताए ये इसी को नोट करें। तो भी नोट करना है, और ये मैं एक मोटा मोटी बताया आपको जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा ना एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी बोलेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सर ये पिक्चर बनाना भी कंपलसरी है क्या? पिक्चर जरूरी नहीं, पिक्चर बनाओ एग्जाम में कैसे बनाओगे? वही तो सर, ये आपकी जानने की नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे आजकल के बच्चे जो है ना, मैंने देखा है बच्चे को बुक में देखते हैं कि एप्पल कैसा होता है, बनाना कैसा होता है ना? कुछ बच्चे देखा, जब वो गांव में आते हैं देखते हैं अच्छा ये तो एप्पल है, पहली बार देखते हैं ओरिजिनल में, कहते हैं ये तो एप्पल है, वाह बहुत खुश होते हैं कि पता है किस बात के लिए, तो उन्हें पहली बार रियल में देखा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब देखो बच्चों, मैंने बताया था ये फिगर मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, आपको याद होगा। ये दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से फ्लो होता। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 40 वैक्यूम ट्यूब
मिला के जो काम कर सकता है वो एक ट्रांजिस्टर काम कर सकता है। 10 ट्रांजिस्टर मिलके जो काम कर सकता है वो एक आईसी काम कर सकता है। और आईसी में भी बहुत तरह के वेरिएशंस है, ठीक है। स्मॉल स्केल है, मतलब थोड़ा छोटा, थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, है ना। जब लार्ज स्केल बना उसी समय आपका प्रोसेसर भी बनना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है आपका फिर प्रोसेसर पे गया, और इस तरह से प्रोसेसर के भी बहुत सारे 32 बिट प्रोसेसर होते हैं, 64 बिट प्रोसेसर होते हैं, आपको पता होगा ये चीज, ऐसा ना। तो कहने का यस सर। कुछ इस तरह का आपका। सर पीपीटी भेज दीजिएगा ना सर ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा। आज मैं बोल रहा हूँ जो वीडियोस है वो भी अपलोड हो जाएगा आपका। और मैं कोशिश कर, कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली जब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको शाम में भेज दूंगा सबको, ठीक है। क्लियर है? यस सर। बच्चे ने मैसेज किया था, यस सर। यस सर। मैं सब कुछ भेज दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। ओके सर। मेहनत मतलब क्या, मैं चाहता हूँ ठीक है मैं भेज दूंगा, आपको नोट्स मिल गया, ठीक है आप चलो, ठीक है बस उतार लोगे बुक में, कॉपी में उतार लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, यदि मान लो ठीक है मैं नहीं भेजूं, आपको ऑप्शन क्या बचता है, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे पढ़ोगे, बनाओगे, तो जब रिवीजन करोगे ना तो दिमाग से उतर के वो भी चीजें याद हो जाएगी सब, है ना। डिपेंडेंसी थोड़ा सा मैं भेजूं सर वीकली बेसिस सर पे। सर इसका ना फंडामेंटल का सर प्लेलिस्ट का होगा ना सर, वो लिंक एक बार भेज देते सर, सेव कर लेंगे हम लोग। भेज दिया है आई थिंक, मैंने कल ही भेज दिया था, देखिए कभी कभी ग्रुप में देखा कीजिए। यस सर। ग्रुप आ से हम गया है। रिमूव हो गए थे ना सर, ग्रुप में आ गया है। देखिएगा, भेजना। ठीक है। यस सर। फ्रेंड से मांग लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। ओके, अटेंडेंस आप लोग का ऑलरेडी बन गया होगा कि इसमें सेव हो जाता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। यस सर। क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ देखेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चों में पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज ऐसा मटेरियल है कि इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, एक इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा यदि इतना पढ़ लेते हो तो। फॉर्म जो मैंने आपको बोला है, एज असाइनमेंट दिया आपको, जितने भी मैंने यूज किया अभी तक सबका फुल फॉर्म आपको करना है। सो ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड एडवांस। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।